नमस्कार साथियों। आज 5 जुलाई है। कल आप एलडीसी की महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सारी हलचल होगी, लेकिन याद रखिएगा, आपने मेहनत की है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब अपन चर्चा करते हैं कि छोटे से सेशन के अंदर की पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, पेपर के अंदर किन चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि आपकी मानसिक एकाग्रता बनी रहे, आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो। छोटा सा सेशन है, आप इसके अंदर देखेंगे कि सारी बातें मैं आपको बता पाऊंगा छोटे से सेशन के अंदर। आपके सवाल ये है कि अब पेपर से पहले क्या पढ़े। जैसे अभी आपके मन में चल रहा है सर कल एग्जाम होना है, अब हम क्या पढ़े। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि अपन चर्चा करें तो आज आज या आज की रात आपको नया नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़े, जो भी आपके पास पहले से कंटेंट है उसमें यदि आप 2 4 5 पेज पढ़ना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरा मन करता है, तो आप पढ़े। अन्यथा यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, यदि नहीं पढ़ूंगा तो ज्यादा रिलैक्स रहूंगा, एक दिन से कुछ भी नहीं होता। आपने जो पहले मेहनत की है वही काम आनी है। कहीं आप ये सोच लें कि मैं यदि आज आराम से रहा या रिलैक्स मोड में रहा, तो रिलैक्स मोड में रहोगे कल और अच्छा करके आओगे। यदि आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं पढ़ने से रिलैक्स मोड में रहता हूं, तो आप अच्छे से पढ़ें, नया नहीं पढ़ना है। दूसरा ये है कि सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के माध्यम हो सकते हैं आप बाई बस से जा रहे हैं, बाई ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ज्यादातर यदि मेरा मानना है कि यदि आप 2 5 लोग हैं तो अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाएं सही तरीके से, तो सेंटर पर पहुंचने में थोड़ी आसानी हो जाती है और माइंडली रूप से भी परेशान नहीं होता है आदमी, क्योंकि इस पूरा का पूरा खेल क्या है, कल पूरा का पूरा आपका दिमाग का खेल है। तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे सही टाइम पे, यानी समय से पहले। यदि आप सोच रहे हैं कि भाई इस फलाने फलाने टाइम पे अपने को पहुंचना है, या घर से 7 बजे निकलना है, 6 बजे निकलना है, तो आप उससे 1 घंटे पहले निकले, ठीक है। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र आपने जब एडमिट कार्ड निकाला है तो परीक्षा केंद्र अच्छे से देख लें। और आपका कोई रिलेटिव उस शहर के अंदर रह रहा है, कि मान लीजिए आपका सेंटर जयपुर आया है और आप यदि दूर दराज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप पहले से थोड़ा सा पूछ लें, या फिर आजकल सीधी सी बात है मैप के अंदर देख लें कि भाई फलानी फलानी स्कूल यही है क्या, अपना सेंटर यही है क्या, ठीक है। कई बार क्या होता है, मिसमैच हो जाता है कि एक ही नाम से कई बार 2 स्कूल होती हैं, ठीक है, और उनका थोड़ा सा एड्रेस चेंज होता है या थोड़ा बहुत नाम में परिवर्तन होता है, तो अपन क्या है गौर नहीं करते उस बात पे, तो वो गौर करना है आपको। परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, एडमिट कार्ड एक फोटो कॉपी ले जाते हो, 2 ले जाया करो। अब जैसे आपके 2 पेपर है, 2 तो आपको वैसे भी ले जानी है, 1 2 एक्स्ट्रा ले जाया करो, 1 2 रुपए की तो बात है, ठीक है। पेन ले जाया करो। कपड़े इस तरीके से जो आपके ड्रेस कोड दिए हुए हैं एडमिट कार्ड के अंदर उसके अकॉर्डिंग पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, माथापच्ची ही खत्म है, ठीक है। पहले से प्रिपेयर होके जाओ ताकि आपको यहाँ वहां जो निरीक्षक मिले वो आपको कतई परेशान नहीं करे कि भाई आपको ये चीज निकालनी है, ये करना है, आपने फुल बाजू शर्ट पहन ली तो आप पंगा ही क्यों ले रहे हो। आप जब इतने अच्छे से तैयारी की है, तो आप बढ़िया तरीके से उसी ड्रेस कोड में जाएं जिस तरीके से आपको दिया हुआ है। ज्यादा यूं डोन वोन बनने की आवश्यकता है नहीं भाई, ठीक है, सिलेक्शन लेना है। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जब आप पहले जाते हैं, ठीक है, तो पहले जाते हैं तो वहां आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे, ठीक है। सोना भी नहीं है, कुछ विद्यार्थी सो जाते हैं कि सर आधे घंटे घंटे का टाइम पड़ा है, सो जाते हैं। सोने से क्या है कि सो कर जब वापस व्यक्ति उठता है तो माइंड जल्दी से एक्टिवेट नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। तो सोना नहीं है, बंद आंखों से ऐसे ही आप आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स मोड में बैठे, ज्यादा आपको बार बार ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम रिजल्ट के बारे में अब आपको नहीं सोचना है, रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अपन ने जो पढ़ा है उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने को करना है 5 जुलाई को, यानी 100% आपको देना है, 100% आपको करना है। परिणाम के बारे में यदि आप सोचोगे तो परेशान ज्यादा रहोगे। परिणाम के बारे में कतई नहीं सोचे, जो होना है वो आगे ईश्वर पे छोड़ दो, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही जो होना है, ठीक है। तो दूसरी बात ये आप ध्यान में रखें कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, नहीं कि आप रिजल्ट पर फोकस करें। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में आपके पास पेपर आएगा, तो पेपर जैसे ही हाथ में आता है अच्छे से एक बार पेपर को देख लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा कि वो कटा फटा नहीं है, ठीक है, पेज सही है, ठीक है। ये फिर बाद में आपको क्या करना है, ओएमआर सीट ढंग से भरनी है। अब ये क्या जल्दी करते थे, आराम से बढ़िया तरीके से ओएमआर सीट भरो, और जिसके अंदर आपको जो नंबर रोल नंबर वगैरह सब भरने हैं, नाम वगैरह सिग्नेचर करने हैं, तो आराम से बढ़िया तरीके से भरो।
अब बात आती है सर ओएमआर शीट भर ली, सारे काम हो गए, पेपर को किस तरीके से किया जाए। पेपर को आपको हमेशा कितने राउंड में करना है, पेपर को आपको करना है 2 राउंड में। कितने राउंड में करना है भाई, 2 राउंड में आपको पेपर करना है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि आपका जो पहला पेपर है उसके अंदर क्या है, जीके है, साइंस है और मैथ्स है। अब मैंने तो आपको अच्छे से मैथ्स करवाई है, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, शानदार तरीके से आपको मैंने मैथ्स की क्लासेस दी है, कोर्स में करवाया है। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे इतनी क्लासेस डाली हैं, आप पीछे देख सकते हैं, मैंने मैराथन क्लास डाली है, मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चन डाले हैं, सुमिलित करने वाले सारे, तो आपको कतई डरने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। आप पहले ये 2 पार्ट करें, 2 पार्ट कर लिया, ठीक है। जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आपने कर लिए, बाकी आपने एक बार छोड़ रखे हैं, ठीक है। मैथ्स के पार्ट पे आ गए, मैथ्स को बढ़िया तरीके से आप करें। जो आपको ये लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसे एक बार छोड़ दे, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको समय ज्यादा लगने की संभावना है उसको भी छोड़ दे। लेकिन ये नहीं कि कई बार आप आधा अधूरा कर लिया और अब आप छोड़ रहे हो और फिर बाद में कहोगे इसको दोबारा देखेंगे, तो उसका आपको डबल नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको उसका आधा अधूरा, आपकी कुछ चीजें आपके माइंड में आई और आपने तुरंत उसको स्किप कर दिया, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही आपने जीके और साइंस कर लिया, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए, कोई बात नहीं, मैथ्स। अब बात करता हूं मैं किसकी, मैथ्स की। तो जैसे ही आप फर्स्ट राउंड में मैथ्स को कर रहे हैं तो आपको घड़ी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसके अंदर समय लग जाता है कई बार विद्यार्थी, और विद्यार्थी घड़ी की तरफ नहीं देखता है। तो आपके एग्जाम हॉल के अंदर घड़ी लगी हुई होती है, तो थोड़ा सा आपको समय को भी फोकस करना है, यानी समय मैनेजमेंट करते हुए चलना है। ये नहीं कि आप कहीं कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ आप मैथ्स ही निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना है। तभी मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप ये पहले कर लेंगे ना, तो आप जब मैथ्स के अंदर आपको थोड़ा सा जीके की बजाय तो समय लगेगा, लेकिन आप इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि भाई मैंने तो जीके और जो साइंस है वो मैंने कर लिया है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान मैंने अच्छे से कर लिया है, एक बार जितना मेरे को आ रहा था अच्छे से मैंने कर लिया है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ विद्यार्थी यदि मैथ्स को पहले ही लेके बैठ जाते हैं, और मैथ्स के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, सबके 50-50 क्वेश्चन आने, 50-50। अब आपको 50 क्वेश्चनों के अंदर आपको लग गया समय, यूं मान लो कि 60-70 मिनट लग गए, 60-70 मिनट लग गए, और आपका समय यहाँ कितना बचा है, मात्र 100 मिनट, और 100 क्वेश्चन इधर बचे हुए, आप घबरा जाएंगे, ठीक है। पेपर को आपके ऊपर हैवी नहीं होने देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जीके जीएस किया, फिर आपने मैथ्स किया, अब जो क्वेश्चन रह गए, अब आप एक काम करें, फर्स्ट राउंड जैसे ही आपने कर लिया, फर्स्ट राउंड करते ही आप ओएमआर शीट उठाएं। ओएमआर शीट आप यदि राइट हैंड से लिख रहे हैं, ओएमआर शीट इधर आप राइट साइड में रखें, लेफ्ट साइड में आपका अपना पेपर, इधर देख लिया। अब जैसे आपको 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये गोले इस तरीके से हैं, तो आप क्या करें, आप देखेंगे कि भाई आपने पेपर तो छोड़ छोड़ के क्वेश्चन किया है, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपका, जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन नहीं किया हुआ, दूसरा किया हुआ है, तो दूसरे को पेन जब आप भरे तो इस तरीके से लेके जाएं कि ठीक है ये हो गया, तीसरा खाली है, चौथा है, तो आप इस तरीके से, यानी यहां से पेन चलाएं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बीच में स्किप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका कि जिसका आपका गोला नहीं भरा हुआ। एक बात, दूसरे राउंड में कर रहे हैं, दूसरे राउंड में आप ओमार सेट के अंदर साथ साथ में भर दीजिए जो आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अब बात बची, अब आपने पूरा पेपर कर लिया, पेपर करने के बाद आप क्या करें, घड़ी की तरफ आप ध्यान रखें, और आपको वैसे तो परीक्षा हॉल में टीचर की ड्यूटी होती है, वो बताते रहते हैं आराम से। तो विकल्प ई, ये यदि आप 10% से अतिरिक्त छोड़ देंगे तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इन पे आपको पूरा पूरा फोकस करना है, अदरवाइज क्या है कि आपने जो किया है वो सब धूमिल हो जाएगा। आपने कितनी मेहनत की है कोई काम नहीं आएगी, कब, जब ये 10% से अधिक खाली हो जाएंगे। जैसे आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 150, इसमें से यदि 15 से अधिक पर्सन आपके ई ऑप्शन भरे बिना रह गए, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको सभी विकल्पों में लास्ट में आपको कितने, जितना समय बचे, 10 1 मिनट बचे, या फिर आपको ऐसे गया साथ साथ में आप ये कर रहे हैं, दूसरे राउंड में आपको लग गया कि एक क्वेश्चन मैं जतन कर लूं ये मुझे नहीं आएगा, तो आप सामने भी कर सकते हो, डाउट, ठीक है। एग्जाम हॉल में घड़ी लगी होती है आपके सामने, समय का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कहीं आप समय के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी मैं देखता हूँ ई ऑप्शन से वंचित रह जाते हैं, ये नहीं भरते। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जीत कर आएंगे, आप जीत कर आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। और मैं बस इतना कहूंगा कि
मैं आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा करता हूं और आप विकट परिस्थितियों से, संघर्ष से, परिस्थितियों का सामना करते हुए आप यहाँ तक अपनी मेहनत करके पहुंचे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कल भी आप पूरे जोश के साथ जाएं एग्जाम देने और आप अवश्य सफल होंगे। और लास्ट में कि परीक्षा देने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जाइए, आप निश्चित तौर पर जीत के आएंगे। ऑल द बेस्ट। पेपर होते ही यूट्यूब पर गणित के प्रश्नों की सॉल्यूशन क्लास में लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात ध्यान में रखना, माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं रखती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।